नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। इंतहा हो गई इंतजार की, यही गाना इन दिनों कांग्रेस के दावेदार गा रहे होंगे। वजह कांग्रेस की पहली लिस्ट का। कांग्रेस नेता सितंबर में प्रत्याशियों की घोषणा के दावे करते थे, लेकिन अक्टूबर खत्म होने वाला है और अभी भी पहली लिस्ट का इंतजार है। कुछ सीटों पर पेच फंसा है तो कहीं वीटो पावर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बात अलग है कि आलाकमान ने कई नामों पर आपत्ति की, फिर भी उलझी हुई सीटों पर सहमति नहीं बन सकी। उधर बीजेपी दूसरी लिस्ट जारी करने की तैयारी में है। जयपुर से लेकर दिल्ली तक मंथन का दौर जारी है और हो सकता है कि आज ही बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी भी हो जाए। यहां भी एक पेज फंसा हुआ है। आपने सुना होगा ओल्ड इज गोल्ड, लेकिन चुनावी मैदान में ओल्ड ही होल्ड हो जाते हैं। 73 की उम्र पार कर चुके कई सिटिंग विधायकों के टिकट पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यानी बैटल ऑफ राजस्थान में टिकट को लेकर दोनों ही पार्टियों के दावेदार इन दिनों तनाव में है। किसको टिकट मिलेगा और किसका पत्ता साफ होगा, ये अभी तक तय नहीं है। यानी टिकट को लेकर क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आज बात इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र मेघवाल जी, बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी चर्चा में शामिल हुए हैं। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता देवेंद्र यादव हैं, तो साथ ही हमारे साथ ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा भी मौजूद हैं इस चर्चा में। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। राजेंद्र जी, आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि पहली सूची कांग्रेस की अब तक नहीं आई और माना यह जा रहा है कि आज इंतजार खत्म होगा। हालांकि आज नहीं कल ऐसे करते करते तो काफी वक्त बीत चुका। क्या माना जाए कि अब सहमति बन चुकी है? क्योंकि बार बार पेच फंसने की बात सामने आती है, लेकिन कांग्रेस से मानने को तैयार नहीं है कि किसी तरह का कोई पेच है इन नामों को फाइनल करने में। देखिए, जहां तक टिकटों के घोषणा की बात है तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी लगातार इन चीज़ों पर मंथन कर रही है। मतलब चाहे पीईसी की बात हो, चाहे स्क्रीनिंग कमेटी की बात हो और चाहे हमारी सीईसी की बात हो, तमाम लेवल पे उच्च स्तर पर इन सब पे डिस्कशन हो रहा है। और चूंकि अभी नामांकन की डेट दूर है तो उससे पहले हम निश्चित रूप से ये जो भी क्लाइमैक्स और सस्पेंस आप बता रहे हैं वो क्लियर हो जाएगा। और जिताऊ और टिकाऊ और जो भी फील्ड के अंदर परफॉर्मेंस है या जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने या हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो गाइडलाइंस तय की है उसी के अनुसार टिकट दिए जाएंगे। और इस बार आपको पता है राजस्थान के अंदर बहुत अच्छा माहौल है। सरकार के खिलाफ किसी भी तरह की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री ने जो बेहतरीन कार्य किए हैं उनके ऊपर 8 करोड़ जनता ने पूरा मानस बना लिया। और आज आप प्रियंका जी हमारी बड़ी नेता है, राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने हुंकार भरी और उन्होंने कहा कि राजस्थान का रिवाज बदल डालो, कांग्रेस को दोबारा लाओ। क्योंकि ये जो राहत की योजनाएं हैं या जो जनता के लिए बेहतरीन कार्य किए हैं, किसी भी सेक्टर में किसी भी घर में 8 करोड़ लोगों को, प्रदेशवासियों को, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ किसी न किसी योजना में फायदा मिला है। चाहे सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं की बात हो, चाहे हेल्थ मॉडल की बात हो, चाहे ओपीएस की बात हो, चाहे मतलब ईआरसीपी जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है उस पर भी सरकार ने बेहतरीन काम किया। जबकि ये मुद्दा कांग्रेस ने ये तो एक लाइन की बात होगी कि इन कामों के आधार पर जो कामों के आधार पर निश्चित रूप से राजस्थान की 8 करोड़ जनता ने मानस इसी दौरान 5 सीटों पर तो पत्ते खोल दिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। नहीं, चूंकि आज दौसा में नहीं दौसा में आज सभा थी। उन्होंने कहा कि यहां के जो वर्तमान विधायक हैं उनको आप आशीर्वाद दीजिए ताकि जो दौसा का विकास हुआ है या जो जहां जहां पे भी वो सभाएं लेंगे उसके साथ में इन चीजों का। और सबसे बड़ी बात क्या है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम दिए सभी विधायकों ने अपने क्षेत्रों में उनको डिलीवर किया है। जनता के अंदर बहुत बड़ा मतलब राहत की बात है और मैसेज अच्छा है। सरकार दोबारा रिपीट होने वाली है। सुरेश गर्ग जी, इसी पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि सरकार तो दोबारा रिपीट होगी कांग्रेस की, जैसा कि राजेंद्र जी कह रहे हैं, इस कामों के आधार पर, जो कि आप लोग कहते हैं कि कोई काम नहीं हुए हैं, लेकिन जब सूचियों की बात आती है तो लिस्ट भी कह रहे हैं कि फाइनल हो जाएगी। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की जो 41 नामों की पहली सूची है उसके बाद माना जा रहा है कि अब जो दूसरी सूची है उसमें रणनीति कुछ अलग रहेगी। और इसी के मद्देनजर अभी सीईसी की बैठक भी शुरू हो गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। क्या हमारे दूसरी लिस्ट आज या फिर कल? देखिए श्वेता जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला है कि साहब हमारी सरकार रिपीट कर रही है। अगर सरकार रिपीट कर रही होती तो अशोक गहलोत जी को यह नहीं बोलना पड़ता कि मोदी जी यहाँ पे गारंटी दें कि जो हमारी योजना है उनको कंटिन्यू रखेंगे। जब अगर अशोक गहलोत जी ये बोल रहे हैं तो अशोक गहलोत जी को ये पता है कि यहाँ पे सरकार जा रही है। जब राहुल गांधी जी यहाँ आके बोलते हैं कि साहब राजस्थान के अंदर फाइट है, तो इन चीजों से पता लगता है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की
कि नैया डूब चुकी है, जहाज डूब चुका है, ये डूबता जहाज है, और जो पिछले रिकॉर्ड है उन सब रिकॉर्ड को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। उसका रीजन मैं बता दूं। इसी का तो दूसरे मायने भी निकलता है ना सुरेश जी, जो अभी आपने कहा कि मेघा जी, ये कहना कि हम जो योजनाएं लेकर आए हैं वो सरकार दूसरी सरकार बनेगी तो कंटिन्यू नहीं करेगी, इसलिए मेघा जी, श्वेता आप शायद नाम भूल गए। हाँ श्वेता जी, सॉरी श्वेता जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम गारंटी दे रहे हैं हमारी सरकार आने के बाद में किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा। हम गारंटी दे रहे हैं कि जो पेपर लीक के जो माफिया उनको पकड़े जाएंगे, जड़ से खत्म कर देंगे। हम गारंटी दे रहे हैं कि यहाँ पे किसानों की जो समस्या है उसको सोल्व करेंगे। हम गारंटी दे रहे हैं चल रही है आमजन को जिसमें राहत मिल रही है वो भी योजनाएं कंटिन्यू रहेंगी। श्वेता जी, कौन सी राहत दे दी, कौन सी योजना में राहत दे दी, बता दीजिए मुझे। जिन राज्यों में वहां पे तो मुझे बता दीजिए कौन सी राहत दे दी, आप बताओ तो सही ना। मैं आपको अगर आपके पास कोई चेहरा होगा तो प्रधानमंत्री थोड़ी आपने राजस्थान के अंदर, प्रधानमंत्री राजस्थान में आके प्रचार कर रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने वाले हैं क्या? आप बताइए तो सही ना। तो लड़कियों लड़ सकते हैं तो राजस्थान के अंदर कितने यहाँ पे महिला अत्याचार हुए, गई क्या वो राजस्थान प्रियंका गई क्या जहाँ पे महिलाओं के अत्याचार हुए वहाँ प्रियंका गई क्या? यहाँ सोता में आपके प्रधानमंत्री और गृह राज्य मंत्री जब अत्याचार करते हैं तब प्रधानमंत्री ने हटाया क्या? ब्रजभूषण सिंह को प्रधानमंत्री ने हटाया क्या? बताइए ना। बेटियों का यौन शोषण करने वाले ब्रजभूषण सिंह को क्यों नहीं हटाया? 6 बार का सांसद है, आप बताइए ना। आप लोग भ्रष्टाचार में अखंड डूबी हुई है। राजेंद्र जी सुरेश जी, ठीक है आप लोगों ने दोनों ने दावे किए और दावे दोनों पार्टियों की सरकार बनाने को लेकर, जी मेरी बात सुनिए, सरकार बनाने को लेकर वापस आपको रुक करेंगे और भी मेहमान सुरेश जी वापस लौटेंगे। एक मिनट राजेंद्र जी वापस लौटेंगे। देवेंद्र यादव जी कौन है जिसमें कांग्रेस योजनाएं लेकर आई, देवेंद्र जी कांग्रेस योजनाएं लेकर आई, राहत दी आम जनता को, इसलिए कांग्रेस वापसी करेगी, कांग्रेस का कहना। बीजेपी कह रही कि कोई काम 5 साल में नहीं हुआ और इसलिए जनता त्रस्त है, इसलिए बीजेपी यहां पर सरकार बनाएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी क्या, आप दिल्ली पंजाब के जो अपने मॉडल है उसका जिक्र करते हैं, लेकिन कितना असर यहां पर आपको नजर आता है राजस्थान में? देखिए, जहां कंपटीशन में बीजेपी और कांग्रेस दोनों है। राजस्थान की जनता ने दोनों पार्टियों को मौका दिया। आजादी के बाद में अगर देखा जाए तो 48 साल करीब कांग्रेस ने राज किया, 18 साल भारतीय जनता पार्टी। कैंडिडेट को लेकर क्या क्राइटेरिया है? कैंडिडेट को लेकर नहीं, मुद्दों में तो बहुत बात, क्योंकि आज हम कैंडिडेट पे बात कर रहे हैं। हम लोग अपने कैंडिडेट चुनेंगे, हमारे कार्यकर्ता को चुनाव लड़वाएंगे हम लोग, और राजस्थान की जनता जो बदलाव चाहती है जनता के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे हम लोग। आप देखिए, राजस्थान ने दोनों पार्टियों को भरपूर मौका दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी आज राजस्थान के स्कूलों में जो है शिक्षक नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं है, बिजली कटौती सरेआम है, ठीक है योजना का मुद्दा अटका हुआ है। यहाँ टोकूंगी मैं, ठीक है बिल्कुल, ये मुद्दे हम रोजाना चर्चा करते हैं। देखिए, दावे गारंटी सब आम आदमी पार्टी का आप जिक्र कर चुके हैं। अभी सबसे पहले सवाल मेरा यही कि टिकट को लेकर, कैंडिडेट को लेकर क्राइटेरिया क्या है आम आदमी पार्टी का, चाहे वो एज वाइज हो, चाहे वो मौका देने की बात हो, आम कार्यकर्ता की आप बात करते हैं, आम आदमी की बात करते, कौन होंगे? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है हमारी पहली प्राथमिकता होंगे। हमने हर जगह अपने कार्यकर्ता को चुनाव लड़वाया। हमारे तो हर जगह का इतिहास आप उठा करके देख लीजिए, दिल्ली, पंजाब या गुजरात, हर जगह हमारे कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा, बड़े बड़े दिग्गजों को हमने चुनाव हराया है। राजस्थान में भी आम आदमी पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता जो लगातार संघर्ष करते रहे दोनों पार्टी के खिलाफ, वही हमारे जो है अभी इसमें उतरेंगे उम्मीदवार बनकर के चुनाव में, और हम अपने काम के दम पर जा रहे हैं। देखिए श्वेता, राजस्थान की जनता को इंतजार है, राजस्थान की जनता भी वो चाहती है जो दिल्ली और पंजाब में हुआ है। राजस्थान की जनता ने दोनों पार्टियों को भरपूर मौका दिया है, कम नहीं होता 18 साल या 48 साल, लेकिन इसके बावजूद भी राजस्थान की जनता परेशान है। अभी हमारे भाजपा के साथी कह रहे थे कि राजस्थान में हम गारंटी देते हैं कि पेपर लीक रोक देंगे। अरे भाई, गुजरात की जनता को गारंटी क्यों नहीं देते आप? गुजरात में 17 पेपर लीक हो गए, आप खामोश हो जाते हो। 17 पेपर लीक हुए, उसमें आप एक्सेप्ट कर रहे हो क्या? आप एक्सेप्ट कर रहे हो ना कि यहाँ पे पेपर हो रहे हैं और उसका समर्थन कर रहे हो आप? कांग्रेस का समर्थन कर रहे हो? ठीक है देवेंद्र जी, मुद्दों पर बात करेंगे, पेपर लीक और जेल में जमानत नहीं हो रही, एक मिनट सुरेश, 53 करोड़ रुपए मकान, ठीक है सुरेश जी, सुनिए बात सुनिए, ठीक है, नहीं बात सुनिए, इसलिए मैं कहती हूँ, देखिए जब सवाल हो ना तो टू द पॉइंट जवाब दे। आप लोग पता नहीं कहाँ कौन से मुद्दे पे चले जाते हैं, फिर आप कहेंगे कि मैंने मेरी बात पूरी नहीं हुई, ऐसे में तो पूरे डिबेट का वक्त ही नहीं खत्म हो जाएगा। मैंने आपको टू द पॉइंट बोला, इन्होंने बीच में मेरी बात काटी, मैं अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूँ कि जिस तरीके से मैं 30 सेकंड ले रहा हूँ कि भ्रष्टाचार की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र में 3 बड़े नेता हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया, जिनके बेटे के खिलाफ 2019 से ईडी का मामला जो है लंबित है, लेकिन ईडी उनके खिलाफ कर नहीं
पहुंच रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत जी के खिलाफ यहाँ पे जो है 900 करोड़ रुपए के संजीवनी घोटाले का आरोप जो है वो उनके सामने है। इनके कैलाश मेघवाल जी के खिलाफ तो इन्हीं की पार्टी के दिग्गज नेता राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष रह चुके, वो आरोप लगा चुके। चलिए ठीक है, हर पार्टी में होते हैं कुछ लोग, राजस्थान की जनता कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है, हर पार्टी में होते हैं। ठीक है, ठीक है, नरेश जी, नरेश जी, एक मिनट, ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है, 44 करोड़ रुपए का दारू का घोटाला कर दिया आप लोगों ने। सुरेश जी, अब ऐसे तो सब को करेंगे तो बेपर्दा तो होंगे ही, बहुत सारे ऐसे मुद्दे और लोग होते हैं, और ऐसा नहीं कि कोई पार्टी नहीं, पार्टी देश की सबसे महान लोग, ठीक है, इसको चलिए ठीक है, ठीक है, नरेश जी, सुरेश जी, बस दोबारा सवाल के लिए मैं नहीं आऊंगी, सुरेश जी, फिर दोबारा सवाल के लिए नहीं आऊंगी। योगेश जी, एक मिनट, दूसरे भी है, देवेंद्र जी जरा सुन लीजिए, दूसरे मेहमान भी है, जब हम चर्चा कर ही रहे हैं तो दूसरे मुद्दे पे आने दीजिए। नरेश जी, दो अहम सवाल, एक तो लिस्ट को लेकर जो कहा जा रहा था कि इंतहा हो चुके हैं इंतजार की, आ जाएगी कल आएगी कांग्रेस की लिस्ट, इतने नामों की होगी, इतने कैंसिल है, इतने में पेज फंस रहा है, बहुत कुछ खबर, क्या आज सूची आ जाएगी? और दूसरा हम सवाल, जब आज सिखराय में सभा के दौरान 5 नामों का जिक्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया, तो ऐसे में क्या माना जाए? 4 नाम तो चलिए मान लिया, एक जो हुड्डा जो कि निर्दलीय विधायक रहे हैं, क्या उनका नाम भी तय है इस सूची में? इन 5 नामों का जिक्र किस आधार पर मुख्यमंत्री ने किया? ये तो तय माना जा रहा है कि ये फाइनल होंगे, तभी मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्हें आशीर्वाद दीजिए। श्वेता, देखिए, दिल्ली से जब कागज पे सूची आएगी वो तो संभवतः इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है, कहना है कि आज ही आएगी, लेकिन मुख्यमंत्री लगातार नाम घोषित करते जा रहे हैं। सिर्फ 5 ही नाम नहीं, इससे पहले 4 नाम वो सरदार शहर में घोषित करके आ चुके हैं, चूरू जिले के। तो 4 पहले और 5 आज, और जहां तक आपने कहा निर्दलीय ओम प्रकाश हुड्डा की भी उन्होंने बात कही है, जो सभा में मौजूद नहीं थे, यानी एक एक करके मुख्यमंत्री बताते जा रहे हैं कि किनको चुनाव लड़ना है। बड़ी चीज ये है कि चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, जब टिकट की बात आती है, उम्मीदवार घोषित करने की बात आती है, सवाल ये उठता है कि भैया इतने समय से कर क्या रहे थे? क्या अभी सारा होमवर्क होगा? भाई आपको चुनाव लड़ना है, पता होना चाहिए, आपके पास सर्वे सब कुछ आ चुके, तो इंतजार किस बात का? क्या ये डर रहता है कि हम अगर उम्मीदवार घोषित कर देंगे तो कहीं बगावत ना हो जाए, कहीं झगड़ा ना हो जाए, उनको समेटने के लिए हमारे पास मैनेजमेंट नहीं है? क्या ये डर है? भाई जब नाम तय कर चुके, आपके पास सर्वे आ चुके, आपकी मीटिंग हो चुकी, तो घोषित करने में क्या दिक्कत है? कांग्रेस की जो सूची है पहले 18 अक्टूबर को आने की बात थी, फिर कह दिया कि जो प्रियंका गांधी की मीटिंग होगी उसके बाद आएगी। तो भाई जब चुनावी माहौल है श्वेता, तो नेता तो आते रहेंगे, मीटिंग होती रहेगी, तो क्या इंतजार करते रहेंगे ये नेता चले जाए उसके बाद सूची जारी करेंगे? इसकी एक वजह क्या ये मान लें कि जितना कम वक्त रहेगा उतना ही नाराजगी व्यक्त करने के लिए उन्हें कम वक्त मिलेगा, और इसलिए देर सवेर और देरी करते जाया जाए, और इसके बाद 2 बातें हैं। एक तो ये डर रहता है कि हम अगर अनाउंस जल्दी करते हैं, समय ज्यादा रहता है तो बगावत ज्यादा होता है, और दूसरा ये है कि कहीं होमवर्क में इन दलों की कहीं न कहीं कमी है, तय नहीं कर पा रहे हैं कि ए को देना है, बी को देना है, सी को देना है, क्योंकि शायद कुछ सीटों पे एक मत नहीं है, कई जगह इनका पेच फंसा रहता है, कई जगह इंतजार करते हैं कि भाजपा किसको खड़ा करते हैं तो कांग्रेस उसका खड़ा करेंगे, और ऐसे ही भाजपा सोचती है। आम आदमी पार्टी आज जैसे उन्होंने कहा टिकट देंगे, यानी चुनाव लड़ेंगे, अब ये पता लग रहा है कि चुनाव भी लड़ेंगे। तो बड़ी चीज ये है कि जिनके दम पे, जनता के दम पे बात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के दम पे, वो कार्यकर्ता ही कंफ्यूज है कि भाई हम किसको लिए प्रचार करना है, किसको उम्मीदवार के लिए वोट मांगने। आज चलिए मुख्यमंत्री घोषित करके आएंगे दौसा जिले के लिए, लेकिन बाकी जिलों का क्या होगा, बाकी उम्मीदवारों का क्या होगा? बात तो ये कही जा रही थी कि साहब 3 महीने पहले जो है वो टिकट हो जानी चाहिए, सितंबर की दावे कर रहे थे, प्रभारी दावे कर रहे थे, सबसे पहले टिकट देंगे, जल्दी देंगे, अभी तक तो टिकट आई नहीं। और जब होमवर्क हो चुका है, जब मीटिंग हो चुकी है, सीईसी की मीटिंग हो चुकी है, फिर इंतजार किस बात का? क्या उसमें सहमति नहीं बन पाई? और जब सहमति बन गई तो उनको अनाउंस करने में क्या परेशानी है? तो इंतजार जो कराया जा रहा है वो कहीं न कहीं इन बात का द्योतक है कि एक तो डर रहता है कि जिस तरह से भाजपा की जो टिकट है अनाउंस हुई, इसके बाद जिस तरह से बवाल मचा कुछ सीटों पे, कहीं कांग्रेस में तो ऐसा बवाल ना हो जाए। नाराजगी हम देख रहे हैं मंत्रियों की, कुछ मंत्रियों के खिलाफ जो है वो नारेबाजी हो रही है, विधायकों के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, जो पिछली बार जो हार गए उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। तो ये नाराजगी ना बढ़ जाए, इन तमाम चीज़ों का लगता है, इसलिए समय कम देना चाहते हैं कि जितना कम समय मिलेगा उतना जो नाराजगी है वो कम होगी, और ये भी एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। लेकिन इंतजार अभी भी है। आज भी कहा जा रहा है कि आज रात तक भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट और कांग्रेस की पहली लिस्ट आ सकती है।
बिल्कुल सुरेश गर्ग जी, अब सूची पर बीजेपी की बात कर लेते हैं। पहली सूची आई, पूरी एक्सरसाइज के बाद बीजेपी लेकर आए। विरोध होना तो ये तो होता रहता है, क्योंकि हर नाम पे सहमति बन जाए जरूरी नहीं है, पार्टी का अपना निर्णय। लेकिन दूसरी सूची भी क्या आज आ जाएगी? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि पहली सूची में जिस तरह से विरोध हुआ, उसके बाद कुछ रणनीति बदली है बीजेपी ने दूसरी लिस्ट के लिए, अन्य नामों पर चर्चा को लेकर, सहमति को लेकर। क्या वाकई में ऐसा है? देखिए श्वेता जी, आज सीईसी की मीटिंग चल रही है, मीटिंग का निर्णय है, उसके बाद में आपकी सूची जारी हो जाएगी। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सीईसी की मीटिंग होने के बाद में उसको इंतजार किया जाए, इसके बाद में परिवार मंथन करेगा उस सीईसी की मीटिंग में। यहाँ तो परिवारवाद वाली पार्टी है ही नहीं, ठीक है, परिवारवाद वाली पार्टी है ही नहीं यहाँ पे तो इसलिए सीईसी की मीटिंग होने के बाद में निश्चित रूप से हमारी उनके पिता सांसद हैं, मां विधायक जो है नेक्स्ट वो है जो घोषित हो जाएगी। लेकिन आज जो इनके यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर कपड़े फटे हैं, जिस तरह से यहाँ पे कपड़े फट चुके हैं, जिस तरह की यहाँ पे स्थिति है, लेकिन सुरेश गर्ग जी, सवाल सुरेश गर्ग जी, ये भी आप लोग बार बार कहते हैं परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, परिवार से। अगर परिवार का कोई सदस्य लगातार राजनीति से जुड़ा हुआ है, वो काम कर रहा है, जनता के बीच में मौजूदगी है और उसे टिकट दिया जाता है, तो फिर क्यों परिवारवाद? वो तो तब होता कि अगर बेटा कुछ कर नहीं रहा है लेकिन पिता उसको टिकट दिलवा रहा है, ये परिवारवाद होता है कि परिवारवाद वो होता है कि उस पार्टी के। आप ये बताइए, गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस है क्या? आज इतने सालों से कांग्रेस है, गांधी परिवार से बाहर निकल के आइए। देखिए, हम गांधी परिवार या बीजेपी नहीं, मैं तो परिवारवाद पर पूछ रही हूं सवाल आपसे। परिवार के पीछे ये पार्टी है, एक ही परिवार के पीछे पार्टी। सीईसी की मीटिंग होने के बाद में गांधी परिवार की जब तक नोट नहीं लगेगी, बताइए आप ये चीज, बताइए आप ये बात कर रहे हैं। और ये आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचारी पार्टी है, जिन्होंने दिल्ली के अंदर किस तरह का भ्रष्टाचार किया है, जो पंजाब के अंदर स्थिति देखिए आपने, पंजाब के अंदर क्या स्थिति करेंगे, आतंकवादी नहीं बढ़ रही है पंजाब के अंदर, आम आदमी पार्टी राजस्थान में क्या चुनाव लड़ेगी? परिवारवादी भारतीय जनता पार्टी के बताइए ना, परिवारवादी पार्टी का है, हमारे तो ये पता नहीं अगला अध्यक्ष कौन होगा, झूठे और जुमलों वाली पार्टी हमारे यहाँ तो अगला अध्यक्ष का पता नहीं है। आप बता दीजिए केजरीवाल जी के आगे कौन अध्यक्ष होगा, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। 4 फुट में रहने वाला आदमी 53 करोड़ रुपए का बंगला बना लेता है, 4 फुट का रहने वाला आदमी 53 करोड़ का बंगला बना लेता है, और क्या चाहिए आपको? एक मिनट, राजेंद्र जी, जो अभी बात नरेश जी ने भी यहाँ पर कही कि 5 साल तो ठीक है, काम विधायकों के देखे, बहुत सारी योजना आई, बहुत काम किया, सरकार रिपीट होगी, इसके बाद सबका फीडबैक लिया गया कि कौन यहाँ पर जिताऊ है, कौन, सब कुछ लगातार चलता रहा। इसके बाद भी लास्ट मोमेंट तक वो वक्त क्यों नहीं आ रहा है कि नाम फाइनल कर दिया जाए? अभी भी पेज फंसा है, अभी भी समझ नहीं पा रहे किसे टिकट दिया जाए, किसे नहीं। देखिए श्वेता, देरी की वजह क्या है? अगर सब कुछ पहले से पता तो लास्ट मोमेंट में तो ऐसा नहीं कि अलग से रिजल्ट कुछ आ जाएगा, अलग से कोई कैंडिडेट उतर आएगा। नहीं है। देखिए श्वेता जी, आपको पता होगा कि 1 महीने से भी अधिक समय की कवायद चली और उसके बाद में कांग्रेस के अंदर करीबन 3000 से भी अधिक आवेदन आए जो विधायक प्रत्याशी बनना चाहते हैं। तो उन सबके साथ में कांग्रेस पार्टी चूंकि डेमोक्रेटिक पार्टी है, एक पूरी की पूरी प्रक्रिया, आपको पता होगा निचले स्तर से आवेदन लिए गए, ब्लॉक से आवेदन लिए गए, उसके बाद में तमाम जो मिशंस के साथ में मीटिंगें करके उसके बाद में पीसी में आया, पीसी के बाद में आपके स्क्रीनिंग कमेटी में, स्क्रीनिंग कमेटी के बाद में सीईसी की मीटिंग भी हुई। उसके बाद भी अगर कोई इनपुट है, कारण यह है कि किसी को भी ऐसा नहीं हो कि उसको मौका चूक जाए या किसी के साथ। तो फिर एक काम करना चाहिए ना राजेंद्र जी, फिर तो अभी बहुत जल्दी है लिस्ट आने का, तो कुछ दिन और होना चाहिए। लास्ट मोमेंट तक शायद कुछ और चीजें आ जाए। आप समझे नहीं, कुछ और चीजें आ जाए। आवेदन जब हमारा नॉमिनेशन की डेट से पहले सारी सूचियां आ जाएगी, और कई बार मैं आपको फिर बता दूं, नहीं घोषणा का क्या मतलब है, आप रणनीति भी तो कोई चीज होती है ना, आप लोगों का तो कुछ पता नहीं है। सांसद में जो आदमी फेल हो गया, आप देखिए हार है, चुनाव से पहले भाजपा ने हार मान ली। ठीक है नरेश जी, फाइनल कमेंट। 3000 आवेदन की बात इन्होंने अभी रिकॉर्ड पे की है। अब आप देखिए 3000 आवेदन, 1.5 घंटे की मीटिंग जयपुर में, 1.5-2 घंटे की मीटिंग दिल्ली में, फिर 1.5-2 घंटे की मीटिंग फिर दिल्ली में। क्या 3000 आवेदन पे चर्चा हो सकती है क्या? यानी कि
कार्यकर्ताओं को दिखाने की कोशिश की, लेकिन 3,000 पे नहीं होता। 3,000 पे इनपुट होता है सभी चीजों को, ऐसा थोड़ी आप 3,000 पे चर्चा के 3,000 के आवेदन के बाद पहले आपकी जो मीटिंग हुई कितनी देर चली? 3,000 के आवेदन के बाद आपकी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग कितनी देर चली? 3,000 के आवेदन के बाद आपकी केंद्रीय जो चुनाव समिति उसकी मीटिंग कितनी देर चली? क्या उन पर चर्चा हुई है? अरे 8-8 घंटे चली है, 8-8 घंटे मीटिंग चली है, पूरी की पूरी रात को नेता सोते नहीं है, पूरा का पूरा मंथन करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अंदर सभी लोगों को साथ लेकर चलने का रिवाज है। लिस्ट देखेंगे कोई भी ऐसा नहीं है कि एक आदमी फैसला ले ले, चाहे मोदी ले ले, चाहे मुश्किल अमित शाह ले ले। वही चेहरे नजर आएंगे हमें, जो चेहरे हम पहले देखते हैं वही चेहरे नजर आएंगे। बस ये है कि जब सब कुछ तय है तो फिर उनको बाहर क्यों नहीं निकाल रहे, क्यों छुपा के रख रहे हैं? चाहे भाजपा हो कांग्रेस तय है तो उसको निकालिए, जाने दीजिए जनता के सामने। रखने की जरूरत क्या है अगर सब कुछ फाइनल हो चुका है? तो चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, टिकट के क्लाइमेक्स अभी बाकी है, मीटिंग्स का दौर तो लगातार चल रहा है। बैठकों में किस तरह से यहाँ पर तस्वीरें भी देखने को मिली, वो भी देखें। फिर वो बीजेपी हो या कांग्रेस, सीसी की बैठक बीजेपी में जारी है और माना यह जा रहा है कि आज ही देर रात या फिर 22 तारीख तक भी कहा जा रहा है, 22-23 तक भी दूसरी सूची यहाँ पर बीजेपी की आ सकती है। लेकिन क्योंकि कांग्रेस की एक भी सूची नहीं आई है, माना जा रहा है कि आज कांग्रेस की पहली सूची आ सकती है। 100 के आसपास के करीब नाम इसमें हो सकते हैं, लेकिन देखना होगा क्योंकि इससे पहले भी तस्वीरें ऐसी आई थी कि सूची आ सकती है कांग्रेस की, लेकिन आई नहीं। अभी और वक्त कांग्रेस लेती है या फिर आज पहली सूची जारी कर देती है, यह भी देखना होगा। लेकिन दिलचस्प बहुत रहेगा ये लिस्ट, ये सूची, क्योंकि जब इतना मंथन हो रहा है तो मंथन के बाद इस लिस्ट में नाम कौन से सामने आते हैं वो भी सस्पेंस अब तक तो बरकरार है और उसी से पर्दा कब उठता है उसी का इंतजार प्रदेश की जनता भी कर रही है कि आखिर कौन होगा उनके विधानसभा क्षेत्र से उनका प्रतिनिधि कांग्रेस से। चलिए, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।